दोस्तों आज हम आवेश की योज्यता पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। तब जबकि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए अलग से नियम कानून है, उसको सदिश अलजबरा में हम लोग सीखते हैं, लेकिन अदिश राशियाँ साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा ही जोड़ी जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि आवेश को तो साधारण ढंग से हम लोग ज़रूर जोड़ेंगे, लेकिन आवेश प्लस और माइनस दो प्रकार का होता है। तो जब हम जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस जो उनके चिन्ह हैं उनका प्रयोग करते हुए आवेशों को जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों आपको समझाने के लिए देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक वस्तु है ए और इस ए वस्तु पर हम अनेकों चार्ज दे रहे हैं। जैसे अगर इधर से मैं इस पर 7 माइक्रो कूलाम चार्ज दे रहा हूँ। माइक्रो मैंने जानबूझकर ले लिया है क्योंकि कूलाम एक बड़ा यूनिट होता है, हम कूलाम में भी ले सकते थे। इधर से हम इस पर 13 माइक्रो कूलाम का चार्ज देते हैं, इधर से हम इस पर -11 माइक्रो कूलाम का चार्ज देते हैं और इधर से हम इस पर 4 माइक्रो कूलाम का। मेरा सवाल है कि ए पर 4 आवेश अभी आपके सामने हम बता रहे हैं कि दिया गया है ट्रांसफ़र करके इस ए वस्तु पर। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ए वस्तु का कुल आवेश कितना होगा, तो देखिए इसका कुल आवेश हम लोग कैसे निकालेंगे। कुल आवेश निकालने के लिए हम लिखेंगे कुल आवेश, और जितने भी ये आवेश हैं इन सभी आवेशों यानी इस वस्तु पर दिए गए सभी आवेशों को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जोड़ने के दौरान इन आवेशों के उचित चिन्हों के साथ उनको जोड़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7 माइक्रो कूलाम, फिर लिखेंगे 13 माइक्रो कूलाम, और फिर हम लोग लिखेंगे -11 माइक्रो कूलाम, और फिर हम लोग लिखेंगे 4 माइक्रो कूलाम। अब आप देख सकते हैं कि ये बराबर में हो जाएगा, आप ये 7 और 13 20 हो जाएगा और 4 24, तो 24 माइक्रो कूलाम -11 माइक्रो कूलाम, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 13 माइक्रो कूलाम। यानी इस तरह से हमने इस सिस्टम पर का, इस वस्तु ए पर का कुल आवेश निकाल दिया। कुल आवेश निकालने के लिए कुछ हमने अलग से नहीं किया, बस साधारण जो बीजगणितीय जोड़ है उसके द्वारा हमने सारे आवेशों को आपस में जोड़ दिया। और यह जो आवेश का गुण है, गुण क्या है सो सुन लीजिए। आवेश का वह गुण जिसके कारण किसी सिस्टम का, किसी वस्तु पर का कुल आवेश निकालने के लिए उस पर दिए गए सभी आवेशों को आपस में साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़कर निकाल लिया जाता है कुल आवेश। यह जो गुण है आवेश का, यही गुण कहलाता है आवेश की योज्यता। इसको समझाने के लिए देखिए एक और तरीका से हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे अगर एक सिस्टम है जो कि n कणों से मिलकर बना है और इन n आवेशित कणों के आवेश क्रमशः आप देख सकते हैं Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, और ये डॉट 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 जो n कण हैं उनके आवेश जो हैं क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 Qn है। अगर मैं पूछूं कि इस सिस्टम का कुल आवेश कितना होगा, तो बिल्कुल वही तरीका, कुल आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। कुल आवेश निकालने के लिए इन सारे आवेशों को आपस में साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ेंगे, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। तो इस तरह से हम लोग कुल आवेश निकाल लेंगे, और यह जो आवेश का गुण है इसी को आवेश की योज्यता कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डिफिनीशन भी लिख दिया है। आपको मैं बताऊं कि आवेश का वह गुण जिसके कारण किसी सिस्टम का कुल आवेश उस सिस्टम में उपस्थित सभी आवेशों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, बीजगणितीय जोड़ द्वारा, या सीधे भी आप लिख सकते हैं जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। आवेश के इस गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक नोट भी इसमें सीखना है कि आवेश को जब भी हम जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त उनके चिन्ह के साथ उनको लिखेंगे। बिना चिन्ह को अकाउंट में लिए हुए, बिना चिन्ह को विचार किए हुए आप आवेशों को जोड़ेंगे तो जो कुल आवेश आप निकालेंगे वो सही उत्तर नहीं आएगा। आवेशों को जोड़ते समय उनके उचित चिन्ह के साथ उनको लिखेंगे। अगर प्लस आवेश है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आवेश है तो माइनस लिखेंगे, और इस प्रकार आप जोड़कर आवेश के टोटल मान को, सिस्टम के टोटल आवेश को ज्ञात कर सकते हैं। और यह जो आवेश का गुण है यही कहलाता है आवेश की योज्यता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।